Hello future chartered accountants. Welcome to our channel. My name is Sia Aishwarya Jaju, and as you're seeing, I am just trying to motivate you people in the last few days of your preparation. So counting from today, literally it's just 20 days in your hand. I'm just here to point out कि आपको क्या नहीं करना है इस 20 days में. Mistakes to avoid in your last 20 days to make it a goof up. So उसमें मैं पहला बोलूँगी, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आप कोई नया चैप्टर मत स्टार्ट करो. एंड नया चैप्टर आई एम नॉट सेइंग कि से फॉर एग्जांपल यू हैड रेड वन इंडियस फ्यू वीक्स बैक, आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, गो एंड रिवाइज दैट. व्हाट आई एम मीनिंग टू से बाय कि नया कुछ मत स्टार्ट करो इस कि कोई एक आधा टॉपिक आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, आपने आज तक उसका मे बी क्लास भी मिस कर दिया था, ना उसको घर आके पढ़ा है, ना इतने दिनों में कभी पढ़ा है. नाउ अचानक समवन हैज कम एंड टोल्ड यू कि यार वो इम्पोर्टेंट है तो अब मैं वो करते बैठता हूँ. डोंट डू दैट मिस्टेक. सी आई एम टेलिंग यू, एक मार्किंग सिस्टम होती है, वेटेज होता है, आई अंडरस्टैंड. सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत इंपॉर्टेंट 115 ही छोड़ दिया है टू रिवाइज, टू रीड, टू सॉल्व, और अब आप पैनिक में लेके बैठे हो 115. 115 इज नॉट अ वन डेज वर्क इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस पर अपर हैंड आएगा. अब अगर आप वो करोगे ना तो यू आर रियली वेस्टिंग 2 days आउट ऑफ योर 20 days जस्ट ऑन वन सब्जेक्ट एंड वन टॉपिक. ये बात समझो कि 100 मार्क्स का पेपर है, मैक्स टू मैक्स मैं क्या बोल रही हूँ 15 मार्क्स का उसमें से आएगा 115. पूरा पेपर तो 115 नहीं आएगा ना. डोंट फोकस ऑन वन थिंग फ्रॉम दी स्क्रैच एट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट आई वुड से कि मॉक पेपर्स जो आप सीरियसली नहीं ले रहे हो आज भी, अगर इस पॉइंट पे भी रुक के, तो डोंट डू दैट. प्लीज मॉक टेस्ट पेपर्स को सीरियसली लो. सी इफ यू आर स्कोरिंग से 40-45 इन मॉक टेस्ट ना, अब उसको लेके रोते मत बैठो. एनालाइज करो कि यार क्या रह गया मेरा, या फिर क्या मेरा प्रेजेंटेशन सही नहीं है, हाउ कैन आई डू इट बेटर. डोंट गेट नर्वस और डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि मुझे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं मिले. अच्छा है ना, मॉक में नहीं मिले, फाइनल में तो ये बात नहीं होगी ना. आपको पता तो चल रहा है गलतियां कहाँ कर रहे हो. सो डोंट स्किप मॉक पेपर्स. नेक्स्ट, ये मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, बुक्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज मत करो. यहाँ आके आज के दिन पे खड़े रह के अगर आप बुक्स चेंज करने का सोच रहे हो, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती है. आपका बुक आप रेफर करो, डोंट बॉदर आपको कोई क्या बोल रहा है. नेक्स्ट आई वुड से वेटेज ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट वेटेज के चक्कर में ऐसे मत करो कि जो सी कैटेगरी के है उसको आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल. इट माइट एज वेल हैपन कि बहुत ही इजी टॉपिक था, आपको पता भी था, बस रिवाइज नहीं किया तो याद नहीं आने वाला है. दिस इज गारंटीड. रिवाइज जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको रिफ्लेक्ट होती है आपके एग्जाम पेपर के वो 3 घंटे में. जब आप बैठते हो तो याद आता है ये मैंने पढ़ा था, बस ये मैंने पढ़ा था, वो पढ़ा हुआ याद आने के लिए रिविजन बहुत जरूरी है. Whatever you've studied till date ना, keep revising it. रोज का हैबिट कर लो कि अगर आपने 12 घंटा पढ़ाई किया है ना, तो आधा घंटा निकाल के मैंने क्या पढ़ा है दिन भर उसका एक रिकैप लो. डोंट फॉरगेट, डोंट मिस ऑन दैट. या फिर अगर रात को नहीं हो रहा है, सुबह उठने के बाद आधा घंटा उसको डेडिकेटेड स्लॉट दो कि मैंने कल क्या पढ़ा था, पहले मैं वो रिवाइज करूंगा, उसके बाद आज का दिन स्टार्ट होगा. मेक इट अ हैबिट. जस्ट 20 days गाइज, इट्स लाइक 20 दिन में शायद जो सीए फाइनल में है उसके नाम के आगे सीए लगेगा या नहीं, ये फाइनल हो जाएगा अगले 20 days के बाद जो एग्जाम्स आप दोगे उसमें. तो गिव योर 110%. नो वन नोज क्या आने वाला है, ना कोई फैकल्टी जानता है, ना लाइक नो वन कैन प्रेडिक्ट कि आईसीआई के पेपर में यही आने वाला है. ऑफ कोर्स यू कैन गेस, सो गेस वर्क इज ओके. आई एम नॉट सेइंग डोंट एट ऑल बिलीव इन इट, बट अप्लाई योर ब्रेन्स ऑल्सो एंड स्टडी कि हाँ मेरे को पढ़ना सब है, जो एक कैटेगरी है मैं उसको हायर इंपॉर्टेंस देके पढ़ूंगा, बट पढ़ना तो सब है. नेक्स्ट, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है उस पे डोंट ट्राई टू अंडरमाइन या उसको एक सेकंड प्रायोरिटी दी कि यार मैं देखूंगा तब के तब देखूंगा, एग्जाम में कर लूंगा.
मॉक टेस्ट पेपर को वैसे ही सॉल्व करो जैसे आप आपका फाइनल का पेपर लिखने वाले हो. हेल्थ पे फोकस करो. आई हैव सीन पीपल स्टडिंग डे इन एंड डे आउट फॉर 1.5 months, जो भी तुमको ऑफिस से छुट्टी मिली है, एंड एग्जाम के दिन आके बीमार पड़ जाते हैं. डोंट डू दैट. आई एम टेलिंग यू, हीट वेव सब जगह आ रही है. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हैव गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ सिंपली. अगले 20 दिन आपको आप पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है सिर्फ. दैट्स इट. You have to clear this exam, and the only key to clear the exam is कि आप focus and second thing, revise and revise. Keep that consistency throughout कि आप जो भी कर रहे हो you know it very thoroughly. Just because someone else has said कि ये important है और आपने नहीं किया है, don't panic. जो आपने किया है वो जो भी बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है. उसका 100 मार्क्स का पेपर तो नहीं आएगा ना. जो भी आएगा 10 मार्क्स के लिए आएगा, पर 90 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना. पैनिक करके यू लूज योर कॉन्फिडेंस, विच इज वेरी वर्स्ट. लास्ट 20 days, बिलीव इन योर सेल्फ गाइज. यू कैन डू इट. यू हैव टू डू इट. यू हैव टू क्लियर एंड सेव थ्रू दिस एग्जाम्स. इफ यू रियली फीलिंग मोटिवेटेड, to share it with your friends, spread the positivity कि हमें इस बार तो करना है, इस बार तो हम पार होके रहेंगे. We are not going to sit again for these papers. Make it a promise to yourself. I am going to give all I can. I am going to give the best I can and clear this exam. If you find out any concerns, any problems, any queries, any help needed, do mention it in comment. If I can help you, I'll surely help you. We can connect. We can, I can help you. Maybe sometimes होता है, एक पैनिक अटैक आ जाता है कि यार मैं क्या करूँ. Talk to people. Ask help. You will get help. Stay connected. And this time is our last attempt. This is our last exam for the papers that we are preparing. As I always say, हम इस बार तो आगे बढ़ने वाले हैं. हम इस बार तो क्लियर करने वाले हैं. वो पास और पास आना ही है. This time it's not unsuccessful, it has to be successful. All I would say is stay motivated. आपको इस बार पास होना ही है. Do like, share, subscribe this channel for more such motivational videos and spread it to your friends to spread positivity in all of them.